डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन नंबर 18 से 21 लास्ट के 4 क्वेश्चंस, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ लिंक दिया हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स पे बात करने। लिखा है 2 पेपर स्क्रीन्स A and B आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 100 मीटर। लेट्स से 2 पेपर स्क्रीन्स हैं, ये पेपर स्क्रीन A कह दिया जाए और ये पेपर स्क्रीन B, और इन 2 पेपर स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 100 मीटर। अब बुलेट पियर्सेस A देन B, तो एक बुलेट यहाँ से एंटर करती है और फिर वो इस ट्रैजेक्टरी से होते हुए इस पॉइंट तक जाती है ना। तो लिखा है ना, बुलेट पियर्सेस A, लेट से इस पॉइंट को जब पियर्स करके जाती है तो ये पॉइंट A रहा, और जब यहाँ जाती है तो ये पॉइंट क्या बना हुआ है, B बना हुआ है। और लिखा है द होल इन B इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल इन A। B का जो होल है वो A के होल से कितना सेंटीमीटर नीचे बोला गया है, 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है। बुलेट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग द स्क्रीन A। तो जब ये A स्क्रीन को हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। लेट्स से कुछ इस तरह से बॉड है ना, ये जो बुलेट है हॉरिजॉन्टली पास करती है और इस B पॉइंट को लेट्स से ना एंटर करती है, जो कितना डिस्टेंस है आपका 10 मीटर नीचे है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस नीचे है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट्स द स्क्रीन A। तो ये बोला गया है ये 100 मीटर था, ये 10 सेंटीमीटर है। ये पूछा गया है कि यहाँ पे ये U की स्पीड हमें पता करनी है कि ये U जो है किस स्पीड को ना, किस स्पीड से लेट्स से एंटर करेगा। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पेपर एंड एयर। एयर रेजिस्टेंस और पेपर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हुए तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा पाथ दिख रहा है, तो ये पॉइंट पे क्या रख दिया जाए, उत्सव है ना। लिखने जा रहे हैं तो ओरिजिन रखोगे, तो x और y में उत्सव लिखते हुए सबसे बेसिक तरीका ये है, उत्सव लिखोगे फॉर x एक्सिस एंड सिमिलरली क्या लिखेंगे, y एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की u है और ये दिया हुआ है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, जिसके वजह से y डायरेक्शन क्या कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो गया, 0। सिमिलरली टाइम कितना होगा A से B जाने का, जितना x डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ही टाइम y डायरेक्शन में होगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग बात करें तो ये A से x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, 100 मीटर प्लस 100। और उसी तरह से y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये 10 सेंटीमीटर इज 10/100 दैट इज 0.1 मीटर, और ये माइनस y एक्सिस में कर रहा है, दिस इज -0.1 मीटर। और यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी इसको नीचे पुल करेगा, तो ग्रेविटी -y एक्सिस में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया 0। मुझसे ये u पता करना है, तो सबसे पहले UTSA से क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू आप लिख सकते हो UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है -0.1, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाफ ऑफ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -g इंटू t स्क्वायर करके। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये माइनस से माइनस कैंसल, या 0.1 इज इक्वल टू 10/2 इज 5 इंटू टी स्क्वायर। 1/10 करके ये 10 5 के साथ आएगा, तो टी स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा 1/50 करके। 1/50 को मैं लिख सकता हूँ 1/√50 सेकेंड कर दिया जाए, तो इतना टाइम लगा इस बॉडी को A से B तक पहुंचने के लिए। ये हमने y डायरेक्शन के लिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा। जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख दी। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का -y एक्सिस में -g लिख दिया। टी स्क्वायर y डायरेक्शन का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 0, और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में ले जाओगे 10/100 दैट इज 0.1, माइनस y एक्सिस में हुआ है
माइनस 0.1, यहाँ ओरिजिन हमने रख दिया था तो ओरिजिन से नीचे की तरफ हुआ है, बी पॉइंट पे जब लीव करता है तो माइनस 0.1, ये 5 बना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 इसके नीचे जाएगा, रूट 50 लगभग 7 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 49 होता तो 7 होता। चलिए अब आते हैं x डायरेक्शन के लिए सिमिलर वे में लिखने के लिए, तो एस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बन के आया यू टी प्लस क्या लिखा जाए हाफ ए टी स्क्वायर। अब x डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 100, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, और टाइम की बात की जाए इज 1/√50 इंटू एक्सेलरेशन वाला पार्ट x डायरेक्शन का 0 बना हुआ है तो वो पार्ट 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u इज इक्वल टू √50 इंटू क्या लिख देता हूं 100, तो √50 अभी बोला था 49 का लगभग कितना होता 7, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 7 इंटू 100, यहां से मेरी वेलोसिटी आ गई 700 मीटर पर सेकेंड ना। लेट्स से ये आपका लगभग 7 से 700 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 708 9 करके होगा, आप इसको यूज कर सकते हो। 4 ऑप्शन होते तो नियरेस्ट टू 700 जो होता वो मेरा आंसर होता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, समझ। 19 नंबर, 2 stones A and B are projected simultaneously from the top of a 100-meter high tower. Stone B is projected horizontally with speed 10 meter per second and stone A is dropped from the tower. Find out the following. तो यहाँ पे क्या सीन है, ये आपका एक टावर है, इस टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर दे रखा है। अब यहाँ से 2 स्टोन है, बी स्टोन को हॉराइजेंटली प्रोजेक्ट किया गया है लेट्स से इस डायरेक्शन में, तो बी स्टोन का पाथ कुछ इस डायरेक्शन का, जबकि ए स्टोन के बारे में बोला गया है ए स्टोन आपका ना ड्रॉप किया गया है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर, मतलब ए स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और ये बोला गया है कि बी स्टोन को हॉराइजेंटली प्रोजेक्ट किया है हमने विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द 2 स्टोन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द 2 स्टोन की अगर मैं बात करने जाऊं तो ए और बी पार्टिकल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल ए की अगर बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट में काम करता हूं है ना, ए और बी पार्टिकल के लिए हम यहाँ पे टाइम पता करना है, तो मैं क्या जानता हूं दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट -100 है, तो y डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं उत्सव, लेट्स से एकदम बेसिक तरीके से काम करते हैं, तो उत्सव लिखते हुए हम बोल सकते हैं y डायरेक्शन के अलोंग ना हमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट पता है, ये भी यहाँ से नीचे तक आएगा, तो यहाँ पे ओरिजिन इस b के लिए लिखोगे उत्सव, तो b पे ओरिजिन रखोगे, तो जब तक ये यहाँ आएगा तो इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -100, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -10, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट वेलोसिटी का 0, जो भी कंपोनेंट है x डायरेक्शन का है, y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 है, और जो इसको टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सिमिलर वे में ए पार्टिकल की बात की जाए, ए पार्टिकल को ड्रॉप किया गया बोला है, तो ए पार्टिकल की y डायरेक्शन की कंपोनेंट कितना हो गया वेलोसिटी का 0, y डायरेक्शन में ये पार्टिकल A, अब यहाँ पे ओरिजिन रख दो, तो ये पार्टिकल कितना मीटर नीचे आता है 100 मीटर नीचे, तो -100, और इसको जो टाइम लगता है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज -g, दैट इज -10, इस पे भी g नीचे लग रहा है, इस पे भी g नीचे लग रहा है। अब क्या कीजिए यहाँ पे s इक्वल टू, यहाँ हम देख रहे हैं u सेम, t सेम, s सेम, a सेम, मतलब दोनों का टाइम सेम ही रहेगा, तो आप है ना एक के लिए निकालेंगे वही दोनों का आ जाएगा, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लिख दिया जाए, SUAT का यूज करना है, s कितना है -100, y डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों के लिए 0, हाफ ऑफ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की बात करें -10 इंटू हम बोल सकते हैं दोनों में टाइम t लगा, दिस इज 100 एंड दिस इज 5t स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 10/2 इज 5,
यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू है 20, दैट इज टी इज इक्वल टू √20। √20 इज लगभग आपके पास 4 × 5 जा 4 का रूट हो गया 2√5 सेकेंड, 2√5 सेकेंड करके, तो ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। यही टाइम हम कह सकते हैं ए का है और ये टाइम ऑफ फ्लाइट बी का है, 2√5 सेकेंड। दोनों का टाइम सेम क्यों होगा? क्योंकि जब हमने उत्सव लिखा तो उत्सव दोनों के लिए सेम ही आया है ना। दोनों का y डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट 0, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में -100, एक्सेलरेशन आपका -10 करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हम इसी है ना पेज में आप एग्जाम्पल नंबर 8 अगर देखोगे है ना, बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एंड सेम टाइम अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ना, हॉरिजॉन्टली फेंका, टॉप ऑफ टावर से ड्रॉप किया, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम। ऑल्दो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, पर जब हिट करेगा ग्राउंड पे दोनों सेम स्पीड से हिट नहीं करेगा। तो ये तो आ गया मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के केस में, दैट इज 2√5 सेकेंड करके। अब √5 लगभग आपका 2 पॉइंट समथिंग तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। चलिए ये फर्स्ट पार्ट रहा। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन्स आफ्टर 3 सेकेंड। तो इन दो स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3 सेकेंड के बाद की बात करूं तो 3 सेकेंड में, अब ये जो 2 × ना 2 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 सेकेंड पे ये पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंचा होगा और 3 सेकेंड में ये पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंचा होगा। दोनों y डायरेक्शन में क्या होगा? सेम डिस्प्लेसमेंट किया होगा। ओके 3 सेकेंड की बात होगी तो s है ना निकालना है, u दोनों का सेम, t दोनों का सेम है 3 सेकेंड, तो y दोनों का सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा 3 सेकेंड पे दोनों का सेम रहेगा। तो कितना रहेगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट? ut प्लस आप लिख सकते हो हाफ ऑफ at स्क्वायर करके। y डायरेक्शन की दोनों वेलोसिटीज 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का दोनों के लिए -10 है, और टाइम कितना है दोनों के लिए? 3 सेकेंड के बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इज 5 × 9 जा 45 मीटर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कितना डिस्प्लेस हुआ? 100 मीटर का टावर था, तो लेट्स से अगर इस यहाँ पे ओरिजिन रख देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट अगर बोले तो ये -y एक्सिस में आएगा, तो 0, -45। और इसकी अगर बात करूँ तो इसका y कोऑर्डिनेट तो -45 है। अब x कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो x कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं किसका? b वाले पार्टिकल का। तो b वाले पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x डायरेक्शन का कंपोनेंट वेलोसिटी का b वाले पार्टिकल का कितना है 10, और कितने टाइम में बात करनी है? 3 सेकेंड में। एक्सेलरेशन x कंपोनेंट का है 0, जो भी एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है इज 30। मतलब मैं बोल सकता हूँ इसका तो x कंपोनेंट 0 पर इसका x कंपोनेंट कितना हो गया 30। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट b की, तो b पार्ट का आंसर के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना हो गया? 0 - 45 एंड 30 - 45। तो 3 सेकेंड के बाद इन दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 मीटर करके। तो डिस्टेंस हमसे पूछा था, दैट इज 30 मीटर इज योर आंसर। फिर से बोलते हैं कि हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टोन्स आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इन दो स्टोन के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ अगर ओरिजिन रख दिया जाए तो 3 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुंचेगा और ये कहाँ पहुंचेगा, दोनों का क्या निकाल लेते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, और फिर डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों का y कंपोनेंट जो होगा लेट्स से डिस्प्लेसमेंट का वो सेम रहेगा, क्योंकि u सेम है, a सेम है, टाइम 3 सेकेंड दोनों के लिए बोला गया है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया जाए। y कंपोनेंट दोनों का वेलोसिटी का 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का -10 × 3 स्क्वायर, 9 × 5 जा 45। तो इसका y कंपोनेंट -45, इसका y कंपोनेंट -45। उसी तरह से आ जाओ x कंपोनेंट की बात करने, तो इसका कोई x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो ये तो फ्री फॉल करते हुए नीचे आएगा।
along माइनस वाई एक्सिस। और इसकी बात करूं तो ये 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा बी पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी इसके एक्स डायरेक्शन में है तो यू एक्स तो हो गया +10, टाइम है 3 सेकेंड 30, तो इसने एक्स डायरेक्शन में 30 कवर किया, इसका 0। तो आपका कितना डिस्टेंस हुआ इन दो पार्टिकल्स के बीच का आफ्टर 3 सेकेंड इज 30 मीटर। नेक्स्ट है एंगल ऑफ स्ट्राइक विद द ग्राउंड। किस एंगल पे ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगा इस बी पार्टिकल का, जब ये जिस वेलोसिटी से ना जा रहा है 10 उतने ही वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा ये पार्टिकल, है ना, लेट्स से बी। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, चलिए यहाँ पे इसकी बात करने आते हैं दोनों पार्टिकल्स की। यहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्राइक विद द ग्राउंड, दोनों पार्टिकल ग्राउंड को जब हिट करेंगे तो किस एंगल पे जाके हिट करेंगे ये हमें चेकआउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करेगा तो ये तो परपेंडिकुलरली हिट करेगा, पार्टिकल ए ग्राउंड को सीधा आएगा हिट करेगा, तो हम बोल सकते हैं सी पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका। जो पार्टिकल हिट जब करता है तो ये कितना हो जाएगा आपका सीधा ना 90 डिग्री। पार्टिकल ए जो हिट करेगा ग्राउंड को वो कितने एंगल पे हिट करता है 90 डिग्री। अब आते हैं पार्टिकल बी। पार्टिकल बी किस स्पीड से यहाँ पे लैंड करेगा ना वो निकाल लिया जाए, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, उससे हमें वो एंगल आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इस पार्टिकल बी की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के बराबर रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन बी पार्टिकल का 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल बी की y डायरेक्शन कंपोनेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल b के लिए अगर मैं बोलूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखेंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी से अगर बात करें तो vy इज इक्वल टू uy तो कितना है 0, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -10 और t क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम ये पार्टिकल हवा में रहेगा जो हमने निकाला हुआ है 2√5 दैट इज ये निकल के आ गया -20 रूट अंडर क्या निकल के आया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतने स्पीड से ये पार्टिकल ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है। दैट इज मेरा माइनस आने का मतलब नीचे की तरफ 20√5। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये पार्टिकल B जब ग्राउंड को हिट करने वाला है तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है 10 और y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है 20√5। तो हमें पता करना है किस स्पीड से ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है, किस एंगल से ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है। इस एंगल को थीटा बी कह दे ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल भी क्या आएगा थीटा बी आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करें तो ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल को यहाँ पे रीड्रॉ करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, ये 20√5 है तो ये भी 20√5 होगा, और उसके बाद ये आपका 10 है तो ये भी आपका क्या होगा 10, और ये एंगल कितना बना हुआ है थीटा बी। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि tan थीटा बी बराबर 20√5 डिवाइडेड बाय 10 करके, परपेंडिकुलर बाय बेस हम बात करेंगे तो ये 20√5 था, ये 10 था जो हम कैलकुलेट किए हुए हैं। तो ये कितना आ गया इज इक्वल टू 2√5। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि ये बी पार्टिकल जब हिट करेगा ग्राउंड को तो किस एंगल पे जाके हिट करेगा, इस tan इनवर्स यहाँ पे बोला जा सकता है 2√5 करके। ये बी वाला हो गया पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करेगा, और ये ए वाला पार्टिकल हो गया ग्राउंड को हिट करने का एंगल। दैट इज ये आ गया मेरा लेट्स से पार्ट सी का आंसर। अब आया जाए लास्ट पार्ट डी की बात करने। दैट इज मुझसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बी। इस बी पार्टिकल का रेंज कितना है, तो बी पार्टिकल का रेंज हम बात करेंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आया यहाँ पे। बस हमें करना क्या था इस वाले पार्ट में, ये बी वाला पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी जो हमने v बराबर u प्लस ए टी से निकाली, और ये हमें एंगल पता करना है
ये पार्टिकल किससे हिट करेगा, तो ये थीटा भी, तो ये भी थीटा भी, अब ये थीटा भी, ये 10 तो ये 10, ये 20√5, ये 20√5, tan थीटा भी लिख दे 20√5/10 दैट इज 2√5, ये आ गया हमारे पास एंगल। लास्ट पार्ट आते हैं, रेंज पूछा है तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब मैं बात करता हूँ रेंज के लिए, तो रेंज के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, रेंज के लिए x डायरेक्शन की ना b पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, टाइम पता है प्रोजेक्टाइल का, तो x डायरेक्शन के अलोंग इसका आखिरी पार्ट हम बात करेंगे d पार्ट, तो xx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर किया जाए तो हम बोल सकते हैं x डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल b का हो गया प्लस r, x डायरेक्शन के अलोंग इस b पार्टिकल का लेट्स से आपका वेलोसिटी कितना है 10 और t क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैं निकाल चुका हूँ 2√5 और x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन b पार्टिकल का तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 20√5 मीटर। तो ये था मेरा 19 के पार्ट A, B, C एंड D का सॉल्यूशन। बस रेंज के लिए Sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt करना है स्क्वायर, तो t तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2√5 और ux है आपके पास प्लस 10, सॉल्व करो आंसर लेके आओ। तो ये है 19 का सॉल्यूशन, समझ आ गया। नंबर 20 पे बात करने, लिखा है 2 particles are projected simultaneously with speed v in the same vertical plane with angles of elevation theta and 2 theta where theta is less than 45 degree. At what time will their velocities be parallel? तो ये दिया हुआ है जो स्पीड v से पार्टिकल पहला फेंका थीटा वो 45 डिग्री से कम एंगल है, ताकि है ना जो 2 थीटा हो दूसरा पार्टिकल का उसका एंगल 90 से ज्यादा ना हो जाए। अगर थीटा 45 से बड़ा होता तो 2 थीटा हमारा 90 से बड़ा हो जाता तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से होता, तो इसीलिए आपने लेट से 30 डिग्री रखा है, तो दूसरा वाला पार्टिकल कितना एंगल पे है 2 थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे पूछा गया किस टाइम पे जाके आपकी जो 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी लेट्स से दोनों पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी हमारी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी लेट्स से पार्टिकल A के लिए अगर कह दें ना, और ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल B के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ ये 2 वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए, अपने पैरेलल हो गए, वो किस टाइम पे हो जाएंगे ये हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे कि इस A है ना लेट्स से इस UA की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं इस पार्टिकल की ये कंपोनेंट x कंपोनेंट है v cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की क्या बनी हुई है v sin थीटा। तो हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो रहती है वो तो हमेशा u cos थीटा रहती है, और फाइनल वेलोसिटी अगर बात करूं इसकी लेट्स से uy ना, लेट्स से फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे uy से डिनोट किया जा रहा है और v sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की, तो v बराबर u प्लस at यूज कीजिए, तो v हो गया फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं uy, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो प्लस v sin थीटा दिया हुआ है और एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टी करके दिया हुआ है, तो ये हो गई यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट की, डेट इज ये बन के आया मेरे पास v sin थीटा माइनस जी टी करके हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये जो a पॉइंट पे इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसका x कंपोनेंट तो बना हुआ है u cos थीटा, ये x कंपोनेंट है देयरफॉर i कैप। उसी तरह से इस पॉइंट की बात करूं y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी कितनी है, इट इज v sin थीटा माइनस यहाँ पे क्या बोल सकता हूं gt का, ये कौन सा कंपोनेंट है आपके पास j कैप करके बना हुआ है। तो ये तो आ गया मेरे पास ना लेट्स से a पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी के कंपोनेंट। उसी तरह से यहाँ पे आ जाओ तो सिमिलर वे में बोल सकता हूं दिस इज v cos ऑफ 2 थीटा जिससे एंगल बनाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया जिससे एंगल नहीं बनाएगा, दिस इज v sin ऑफ क्या लिख दिया जाए 2 थीटा।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे जो x कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा वो तो रहेगा अपना v cos 2 थीटा, और इस पॉइंट पे जो y कंपोनेंट होगा लेट्स से u y इस b पार्टिकल का, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, फिर इसी इक्वेशन का यूज करते हुए v बराबर क्या लिखेंगे u प्लस ए टी, तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी u y लिखना है, तो इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की इज v साइन 2 थीटा, और सेम टाइम की बात हुई है तो एक्सेलरेशन तो माइनस g इंटू टाइम t। तो सिमिलर वे में इस b वेक्टर को है ना, यहाँ पे ub वेक्टर ua वेक्टर, इन दो वेलोसिटी को अगर लिखने की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये बन के आएगा v cos 2 थीटा का i कैप ना, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी को हम i कैप j कैप करके लिख रहे हैं, और y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, इट इज v साइन ऑफ, ये लिख दिया जाए 2 थीटा माइनस gt का, ये क्या बन के आ गया, j कैप आ गया। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, उनके x कंपोनेंट और उनके y कंपोनेंट का जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है। अगर ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है मतलब उनके x कंपोनेंट का रेशियो और उनके y कंपोनेंट का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो बस यहाँ पे भी ये बोल रहा हूँ, अगर ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, मुझसे पूछा गया किस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे फाइनल वेलोसिटी, तो आपको करना क्या है, आई कैप के कंपोनेंट और जे कैप के कंपोनेंट को ना यहाँ पे क्या कीजिए, लेट्स से इक्वेट कीजिए, दैट इज ये बना हुआ है मेरा ना, ये है v cos थीटा, यहाँ पे v cos थीटा, दिस इज v का cos थीटा करके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू v cos थीटा, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है v cos ऑफ 2 थीटा, ये x कंपोनेंट हो गया ना। उसी तरह से y कंपोनेंट को भी इक्वेट कर देंगे, तो v साइन थीटा माइनस जी टी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, v साइन ऑफ 2 थीटा माइनस जी टी। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से वो फाइनल टाइम करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो टाइम कैलकुलेट करना हमारा मेन टारगेट नहीं है ना, वो तो आप निकाल ही लोगे यहाँ सिंप्लीफाई करके, वो मैं यही छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। आपको मेन जो चीज़ सीखनी है यहाँ पे वो क्या है कि अगर ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब इनके जो आप फाइनल वेलोसिटी को आई कैप जे कैप करके लिखे ना, उस वेक्टर्स के आई कैप का रेशियो और जे कैप का रेशियो क्या कर देना है, बराबर कर देना है, और वहां से सिंप्लीफाई करके टाइम निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर डीप वेल। एक वेल है, कुआं, जिसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर। यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी, कितना बोला गया है, 10 मीटर पर सेकेंड ना। एक बॉल को इस तरह से फेंका, लेट से पार्टिकल को, द पार्टिकल विल फॉल ऑन द बॉल ना, फॉल ऑन द बॉटम एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑल कोलिजन्स विद द वॉल आर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होगा, जब ये इसको हिट करेगा तो इसकी जो x डायरेक्शन की कंपोनेंट हम जानते हैं सेम रहती है, तो जब अप्रोच करता है तो x डायरेक्शन की कुछ वेलोसिटी होगी है ना, वो तो 10 ही रहेगी, और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी ना, कुछ इंक्रीज हो रही होगी। पर हमें उससे मतलब नहीं है, हम बस बोल रहे हैं जब कोलाइड करता है तो जिस वेलोसिटी से आगे हिट करता है और बाउंस बैक करके वापस से उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, और जो यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी y डायरेक्शन की, वो कंपोनेंट एज इट इज रहता है, बस x डायरेक्शन की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। ये फर्स्ट कोलिजन के बाद की बात हुई, फिर दूसरा कोलिजन होगा, इस तरह से मल्टीपल कोलिजन्स होंगे, टकरा के जाएगी। तो मैं पता करना चाहता हूं कि ये जो बॉल है, ये बॉल आपकी कितने कोलिजन पहले तो करेगी ना, इस कुएं के अंदर कितने कोलिजन करेगी ये पता किया जाए, और आखिरी में ये हम पता करना चाहते हैं ये इस एंड ए से है ना और एंड बी से जो एक दूसरे से 7 मीटर दूरी पे रखे गए हैं, वो लास्ट में जहां टक्कर मार के फाइनली लैंडिंग करने वाली है वो कितना डिस्टेंस पे करने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं ये 7 मीटर है ना,
और यहाँ पे ये 80 मीटर ना, 80 मीटर क्या हो गया, इस पार्टिकल का फाइनल हाइट हो गया, है ना, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इस वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, तो मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर बात करने जाऊं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता किया जाए इस पार्टिकल का, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो है -80। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब लैंडिंग करेगा तो टोटल इसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, -80। वाई डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली फेंका है तो वाई डायरेक्शन का इसका वेलोसिटी कितना है, 0। हाफ ऑफ वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है -10 इनटू, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, ये माइनस माइनस कैंसल, 80 2 10 को काटेगा 5 टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर आया 85 को कितने से काटता है, 16 से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया मेरे पास 4 सेकेंड। मतलब इस पार्टिकल को टोटल यहां से ना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड तक लैंड करने में कितना टाइम लगा, आपका 4 सेकेंड लगा। अब क्या पता करते हैं, अब पता करते हैं लेट्स से कि एक कोलिजन में इसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। एक कोलिजन में हम बात करते हैं इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये पता किया जाए ना। और एक कोलिजन के लिए इसको, है ना, ये अगर 4 सेकेंड अगर गया है तो हम बात करते हैं ये 7 मीटर ना, जब ये गया होगा x डायरेक्शन में ये 7 मीटर, तो इसने कितना टाइम लिया होगा, तो x इक्वल टू, फिर से लिखता हूं u t प्लस क्या लिखते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 7 मीटर। फिर हम क्या पता कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की x डायरेक्शन में कितनी है, 10, टाइम t है, लेट्स से यहां टाइम जाने का टाइम t है, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल की कितनी होती है, 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं t कितना आया, 7/10, दैट इज एक कोलिजन कितने टाइम में होता है, 0.7 सेकेंड्स में होता है। एक कोलिजन ये पार्टिकल 0.7 सेकेंड में करता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ टाइम अगर 0 है तो पहला कोलिजन कितने टाइम में हुआ होगा, 0.7। दूसरा कोलिजन कितने टाइम में हुआ होगा, ये कोलिजन नंबर 1 अगर कह दिया जाए, ये कोलिजन नंबर 2 कितने टाइम में हुआ, और 0.7 हो गया, ऐड कितना आया, 1.4 सेकेंड, है ना, और 0.7 ऐड हो गया, तो तीसरा कोलिजन जो हो रहा है वो कितने टाइम में होगा, 1.4 में और 0.7 ऐड कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 2.1 सेकेंड। 2.1 सेकेंड के बाद ये चौथा कोलिजन जब होगा तो कितना टाइम बीत गया, 2.1 में और 0.7 सेकेंड, वही सेम वेलोसिटी से आएगा। अब माइनस x एक्सिस में वही, है ना, लेट्स से 0.7 सेकेंड ऐड होते हुए 2.8, फिर 2.8 के बाद पांचवा कोलिजन यहाँ पे हुआ होगा, उसमें कितना टाइम बीता, और 0.7 ऐड करो तो कितना आ गया, और 0.7 ऐड करते हुए 3.5 सेकेंड। टोटल ग्राउंड तक लैंड करने का टाइम है 4 सेकेंड, जिसमें एक कोलिजन करने में इसको टाइम लगता है 0.7, तो 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7, 5 बार 0.7, 3.5 आ गया। अब है ना, अगला जो मूव करने जाएगा टोटल इसको कितना टाइम लगता, यहां से यहां आने में ना, अगर यहां से टोटल यहां तक आता तो कितना टाइम लगता है इसको, 4.2, छठा कोलिजन। पर छठा कोलिजन होगा ही नहीं क्योंकि 4.2 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही नहीं है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, 4 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं चौथे सेकेंड में ये ग्राउंड पे लैंड कर जाएगा। 3.5 तक यहाँ था तो यहाँ पे बोला गया है बचा कितना टाइम इसके पास, 4 सेकेंड में 3.5 सेकेंड तक तो ये 5 कोलिजन कर लिया विद द वॉल्स ऑफ द वेल। अगर पूछता कितने कोलिजन किया वॉल्स के साथ, तो 5 कोलिजन किए। और हम बात करते हैं कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस इसने मूव किया, तो हम बोलते हैं x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द कोलिजन वो क्या है अपनी, सेम है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो बचा 0.5 सेकेंड, उस 0.5 सेकेंड में उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, s इक्वल टू यू टी, तो 10 इंटू 0.5 कितना आया, 5 मीटर। ये 5 मीटर, तो ये टोटल 7 मीटर था, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, 2 मीटर।
तो हम बोल सकते हैं ये जहां पे लैंड करेगा 4 सेकेंड पे ना, विद मेकिंग 5 कोलिजन्स विद द वॉल, वे जिस पॉइंट P पे लैंड करेगा वो पॉइंट P जो है वो A से तो 2 मीटर डिस्टेंस पे और B से कितना मीटर डिस्टेंस पे है, 5 मीटर डिस्टेंस पे। तो B और मेरा ऑप्शन नंबर C क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। B ऑप्शन है 5 मीटर फ्रॉम B और C ऑप्शन है 2 मीटर फ्रॉम क्या बोल सकता हूं A। तो ये रहा मेरा 21 का सॉल्यूशन। पहला काम हमने पता किया, ये बॉल यहां से ग्राउंड तक आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 होता है, हाफ 80 स्क्वायर, y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0, 80 बराबर 5t स्क्वायर, t बराबर आया 4 सेकेंड, मतलब इसको यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा 4 सेकेंड। दूसरा पार्ट हम पता करते हैं कि इसने ये 7 मीटर x डायरेक्शन में पहला कोलिजन जब कवर किया होगा तो 7 मीटर कितना टाइम में कवर किया होगा, ux तो हो गया 10 इंटू टी, हाफ ax x डायरेक्शन का प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन 0, तो 7 बराबर 10t, t आ गया 7/10, दैट इज t की वैल्यू आ गई 0.7 सेकेंड। मतलब पहला कोलिजन करने में 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7 5 कोलिजन तो वॉल से करेगा, पर छठा कोलिजन 4.2 पे करता, पर टाइम उतना अवेलेबल ही नहीं है, 4 सेकेंड ही है, तो 4.2 टाइम नहीं है, 4 सेकेंड तक ये कोलाइड कर सकता है, तो बचा 5.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड इस 10 मीटर पर सेकेंड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ut अगर लिखते हो तो 10 इंटू 0.5 इस 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर किया, टोटल 7 था तो ये 2 मीटर हो गया। Therefore आंसर B एंड C। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सेट में मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।